मित्रों नमस्कार। आज मैं प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हूं। जो आपने देखा होगा, अभी हमने कुमारगंज अयोध्या में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला ली थी, जिसमें आचार्य महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य श्री देवव्रत जी ने प्राकृतिक खेती के फायदों से भी अवगत कराया। 20 जुलाई से पहले 19 जुलाई को राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक खेती पे हुआ, जहां माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आचार्य देवव्रत जी के आह्वान पर इस प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए पूरे देश के किसानों से अपील की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बजट, इस बार बजट में भी प्रावधान किया गया है। हमारे साथ हैं राजेश जी, जो यहाँ के कार्यपालक हैं। और मैं राजेश जी एक ही बात जानना चाहूँगा, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पहले तो मैं समझता था कि जो निराश्रित गौवंश का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में भी है। मैं गुजरात से लेके अन्य अन्य स्टेट में गया, सब जगह यही हालात हैं। और जिस तरीके से हमने आपके इस मॉडल पर विजिट किया है, तो आप देसी गाय का क्या, एक देसी गाय क्या समृद्धि ला सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करेंगे। एक देसी गाय हमारी सब कुछ बदल सकती है। पहले हमें अपनी सोच बदलनी है कि देसी गाय से हमें क्या क्या फायदे हैं। लोग देसी गाय को आवारा बना के सड़कों पे छोड़ देते हैं। उनका दूध पी के जब वो दूध नहीं देती तो उनको छोड़ देते हैं। मैं ऐसे लोगों को बता जाता हूँ कि आप देसी गाय के एक तो इसको पालो, और अगर आपके पास जमीन है तो आप उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से हम कुछ भी कमाल कर सकते हैं। उससे हम अपनी जमीन को, जो हमने जमीन अपनी बंजर ही कर दिया, खाद डाल डाल के, यूरिया डाल डाल के, जो हम जहर खा रहे हैं, लोगों को जहर खिला रहे हैं, उसको सुधारने का काम करती है देसी गाय। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देसी गाय को आप अपने घर पे रखो और पालो। आप अगर एक देसी गाय पालते हैं तो वो 30 एकड़ की खेती आपकी कर सकती है। 30 एकड़ एक गाय, और उसमें आपको कुछ नहीं लगता। अगर आपको देसी गाय की सेवा कर रहे हैं तो आपको वो दूध भी दे रही है, आपकी खेती के लिए गोबर भी दे रही है, आपकी खेती के लिए गौमूत्र भी दे रही है, और आपके घर की सुरक्षा भी कर रही है। मैं इस लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो, इतना जुल्म मत करो, देसी गाय को ऐसे आवारा मत छोड़ो। आप उसका यूज करो, उनको घर पे लेके आओ, उनकी सेवा करो और अपनी जमीन को बढ़िया बनाओ, और अपनी जमीन के इस धरती माता को बचाओ, बंजर होने से बचाओ। तो प्राकृतिक खेती के मिशन से जो हमारा निराश्रित गौवंश का मुद्दा है, इसका भी समाधान होगा। और दूसरी बात यह है कि किसान जो रासायनिक उर्वरक यूज करता है, उसके उर्वरक यूज करने के दो ही कारण होते हैं। एक तो वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है, दूसरा वो क्वालिटी प्रोडक्शन, जिससे मार्केट में उसको रेट मिल जाए। तो दोनों ही लेवल पे, जैसे आपने देखा होगा, ये क्या नाम बताया था अभी? ये ड्रैगन फ्रूट, कमलम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कमलम नाम दिया है। और इस फ्रूट्स के क्या फायदे हैं? इस फ्रूट्स के अनेकों फायदे हैं। मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि एक तो ये फ्रूट हमें जो प्लेट लाइट है उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। और जब हमें डेंगू हो जाता है तो उसमें उसका सबसे बड़ा रामबाण है जी। तो ये मुझे एक चीज बताइए कि किसानों के दो प्रश्नों का जवाब, क्योंकि एक तो कीटनाशकों से बचने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी यूज करते हैं, यूरिया डालते हैं कि फसल एकदम हरी हो जाए और प्रोडक्शन बढ़ जाए। हाल ही में देखा गया कि फसलों को उत्पादन में भी गिरावट आने लगी, रासायनिक खेती और हीट स्ट्रेस जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसके बारे में किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इन भ्रांतियों को कैसे दूर करेंगे? मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि प्राकृतिक खेती में ये संभव नहीं है, तो आप पहले थोड़े में करके देखो, उसको आस्ता आस्ता आप बढ़ाओ। आपको लगता है, अगर आपको इसमें फायदा दिखता है तो आप इसको बढ़ाओ, अगर नहीं दिखता है तो
ऐसा मत करो कि आप कुछ तो करो। इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें हमारी दान है, जैसे ये हमारी 35 क्विंटल निकली है और हम इसमें कुछ अगर कीटनाशक दवाई डालते तो ये हमारी 40 क्विंटल की होती है, 45 क्विंटल की होती है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें बाहर से लाके क्या डाला है। जो आप इसमें जहर डाल रहे हो 20,000 का 30,000 का जहर डाल रहे हो, वो तो हमने इसमें लाके नहीं डाला। अगर हमारी 10,000 20,000 की भी कम निकलती है तो किसका क्या नुकसान है हमें। और दूसरी बात यह है कि हम इसको खाएंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और ना कोई रोग आएगा और जो बीमारियां बढ़ रही है वो भी रुक जाएंगी जी। मैं इसलिए किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप प्राकृतिक खेती पे ज्यादा से ज्यादा जोर दें।